हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू निराला एजुकेशन। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ क्लास 9 सिविक्स चैप्टर नंबर 1 का एमसीक्यू क्वेश्चन, लोकतंत्र क्या और क्यों। दोस्तों, इसके पहले मैंने आपको क्लास 9 सिविक्स चैप्टर नंबर 1 में पूरा चैप्टर पढ़ा चुका हूँ। यदि आप लोगों ने वो नहीं पढ़ा तो सबसे पहले जाकर आप उसे पढ़ लीजिए, क्योंकि उसके पढ़ने के बाद ये गारंटी है कि आप इनमें से सभी क्वेश्चंस को आप आसानी से सॉल्व कर लेंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं जल्दी से इसका एमसीक्यू क्वेश्चन। तो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है, लोकतंत्र में शासक किसके द्वारा चुने जाते हैं। जैसा कि हम लोगों ने चैप्टर में पढ़ा है कि लोकतंत्र में शासक किसके द्वारा चुना जाता है, सरकार, जनता, शिक्षक या मजदूर। तो जाहिर सी बात है, जनता द्वारा। लोकतंत्र में शासक जनता द्वारा चुने जाते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से पाकिस्तान के प्रधानमंत्री कौन है। मतलब वर्तमान में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री कौन है। तो वर्तमान में इमरान खान। वर्तमान में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री कौन है, इमरान खान। तीसरा क्वेश्चन है, 2002 में किसके माध्यम से पाक के राष्ट्रपति ने लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर के तहत संविधान को बदलवा दिया था। मतलब 2002 में किसने राष्ट्रपति पद का उपयोग करके लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर के जरिए संविधान को बदल दिया था। तो वो थे परवेज मुशर्रफ। आई होप आप लोगों ने ये सब चैप्टर में पढ़ लिया होगा। जिन्होंने भी चैप्टर पढ़ लिया है उनको ये सारे क्वेश्चंस आसानी से बन रहे होंगे। पाकिस्तान का संविधान कैसा है। तो पाकिस्तान का संविधान लिखित है। आगे है, भारत में कैसी सरकार है। तो भारत में राजतंत्र, प्रजातंत्र, ए बी दोनों या कोई नहीं। तो भारत में प्रजातंत्र मतलब लोकतांत्रिक सिस्टम है। मैक्सिको कब आज़ाद हुआ था। मैक्सिको कब आज़ाद हुआ था। तो मैक्सिको 1930 में आज़ाद हुआ था। अगला क्वेश्चन है, मैक्सिको में राष्ट्रपति का चुनाव प्रत्येक कितने वर्षों में होता है। तो मैक्सिको में राष्ट्रपति का चुनाव प्रत्येक 6 वर्षों में होता है। यदि आप लोगों ने चैप्टर पढ़ा होगा तो ये सब चीज़ मैंने वहाँ पढ़ा रखा है। सऊदी अरब में कब तक महिलाओं को वोट देने का अधिकार नहीं था। तो आप लोगों ने पढ़ा होगा 2015 तक। सऊदी अरब में 2015 तक महिलाओं को वोट देने का अधिकार नहीं था। भारत में वोट देने का न्यूनतम आयु कितना है। भारत में वोट देने का न्यूनतम आयु कितना है। तो ये 18 साल। 18 साल न्यूनतम आयु होता है वोट देने के लिए। भारत के प्रधानमंत्री कितने वर्षों के लिए चुने जाते हैं। तो 5 वर्षों के लिए। भारत के प्रधानमंत्री 5 वर्षों के लिए चुने जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, जिम्बाब्वे को कब गोरों के शासन से मुक्ति मिली थी। तो जिम्बाब्वे को गोरों से शासन से मुक्ति 1980 में मिला था। कब मिला था, 1980 में। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति मुगाबे कम लोकप्रिय कहाँ रहे थे। तो राष्ट्रपति मुगाबे जिम्बाब्वे में कम लोकप्रिय रहे थे। अगला क्वेश्चन है, मुगाबे को राष्ट्रपति के पद से कब हटा दिया गया था। तो मुगाबे को राष्ट्रपति के पद से 2019 में हटा दिया गया था। अगला क्वेश्चन है, भारत में ईवीएम का प्रयोग किस राज्य में हुआ था। तो भारत में ईवीएम का सर्वप्रथम प्रयोग केरल में हुआ था। कहाँ हुआ था, केरल में। चीन में कब भीषण अकाल पड़ा था। तो चीन में भीषण अकाल 1958 से 61 के समय में पड़ा था। अगला क्वेश्चन है, 1958 से 61 के दौरान, यहाँ पे दौरान होना चाहिए। 1958 से 61 के दौरान चीन के भयावह अकाल में कितने लोगों की मौत हो गई थी। तो उस समय 3 करोड़ लोगों की मौत हो गई थी। भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कितने वर्षों में होता है। तो भारत में राष्ट्रपति का चुनाव 5 वर्षों में होता है। अगला क्वेश्चन, WTO का पूरा नाम क्या है। तो विश्व व्यापार, यहाँ व्यापार होना चाहिए, व्यापार संगठन। वर्ल्ड, इसका यदि आप इंग्लिश में देखना चाहें तो इसका फुल फॉर्म है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। तो ये आप याद रखेंगे कि WTO का फुल फॉर्म क्या है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। अगला क्वेश्चन है, नीति आयोग का गठन कब हुआ था।
तो नीति आयोग का गठन 2015 में हुआ था। नीति आयोग का गठन कब हुआ था? 2015 में। 2014 के लोकसभा में किसे भारत का प्रधानमंत्री चुना गया था? तो हम लोग जैसा कि जानते हैं 2014 में श्री नरेंद्र मोदी को भारत का प्रधानमंत्री चुना गया था। भारत के द्वितीय राष्ट्रपति कौन थे? तो भारत के द्वितीय राष्ट्रपति थे डॉक्टर एस राधाकृष्णन, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, और पहले राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार भारत का राष्ट्रपति होगा? तो भारत का राष्ट्रपति अनुच्छेद 59 के तहत 59 के तहत जो है वो भारत का एक राष्ट्रपति होगा। ये 59 के थ्रू कहा जाता है। भारत में राष्ट्रपति आपातकाल किस अनुच्छेद के द्वारा लगा सकता है? तो राष्ट्रपति के पास, हम लोगों ने पढ़ा है कि राष्ट्रपति के पास एक पावर होता है, वो है इमरजेंसी लागू करने का अधिकार। तो वो किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति आपातकाल लगा सकता है? तो वो अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 352, 352, इसको आप लोग याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, भारत का द्वितीय प्रधानमंत्री कौन थे? तो भारत के पहले प्रधानमंत्री तो हम जानते हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, लेकिन द्वितीय प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री थे। तो भारत के द्वितीय प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री थे। अगला क्वेश्चन है, भारत में संसद का निर्माण किससे मिलकर बनता है? लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति या सभी? तो भारत का संसद, हमने पढ़ा है कि संसद का निर्माण सभी मतलब तीनों से मिलकर के होता है। लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति, ये सभी मिलकर के संसद का निर्माण करते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन लोकतंत्र के पक्ष में अच्छा नहीं है? ध्यान रखिएगा, इसमें लिखा है अच्छा नहीं है, मतलब कौन सा तर्क है जो लोकतंत्र के पक्ष में अच्छा नहीं है? तो लोकतंत्र में लोग स्वतंत्र होते हैं। जी बिल्कुल, ये बिल्कुल सही है। लोकतंत्र की सरकार जनता के प्रति उत्तरदायी होता है। बिल्कुल सही, सरकार जनता के प्रति उत्तरदायी होता है। लोकतांत्रिक देश दूसरे के तुलने में ज़्यादा समृद्ध होते हैं। ये जरूरी नहीं है कि लोकतांत्रिक देश दूसरे के तुलने में ज़्यादा समृद्ध हो, ये अच्छा नहीं है, मतलब हम ये 100% गारंटी के साथ नहीं कह सकते। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा 3rd नंबर। नेपाल 2000 तक लोकतांत्रिक नहीं था, क्यों? वहाँ जनता की सरकार नहीं थी, बिल्कुल, इसीलिए लोकतांत्रिक नहीं था। राजा का राज्य था, जी बिल्कुल। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि 1 और 2 दोनों, नेपाल 2000 तक लोकतांत्रिक नहीं था क्योंकि वहाँ पे जनता का सरकार नहीं था, वहाँ राजा का राज्य था। अगला क्वेश्चन है हमारा, चीन लोकतांत्रिक देश है? नहीं, वहाँ पे हम लोगों ने पढ़ा है कि चीन में कम्युनिस्ट पार्टी का राज है, वहाँ पे कोई लोकतांत्रिक देश नहीं है। अगला है, लोकतंत्र में अकाल भुखमरी की संभावना कैसी होती है? कम, ज़्यादा, नहीं, यहाँ? तो लोकतंत्र में अकाल या भुखमरी की संभावना होती है लेकिन कम होती है। तो लोकतंत्र में अकाल या भुखमरी की संभावना कम होती है। अब्राहम लिंकन के अनुसार लोकतंत्र क्या है? हम लोगों ने चैप्टर में पढ़ा है कि अब्राहम लिंकन का एक बहुत ही अच्छा लोकतंत्र के संदर्भ में एक बहुत ही अच्छा स्टेटमेंट है कि लोकतंत्र जनता का, जनता के लिए तथा जनता द्वारा शासन है। तो हमारा ऑप्शन है, लोकतंत्र में सरकार लोगों की हो, बिल्कुल। सरकार लोगों के लिए हो, बिल्कुल। सरकार लोगों द्वारा चुनी गई हो, हाँ, मतलब ऑप्शन कौन सा होगा? उपरोक्त सभी। मतलब अब्राहम लिंकन के अनुसार लोकतंत्र जनता का, जनता के लिए और जनता द्वारा शासन है। विश्व के 3 लोकतांत्रिक देश कौन कौन से हैं? भारत, इंग्लैंड, अमेरिका। दूसरा ऑप्शन, चीन, जापान और पाक। हम लोग जानते हैं चीन में कम्युनिस्ट पार्टी है, तो ये तो नहीं हो सकता। म्यांमार, नाइजीरिया, चीन, इसमें भी चीन है, तो ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता। मतलब कौन सा होगा? भारत, इंग्लैंड और अमेरिका। भारत, इंग्लैंड और अमेरिका ये विश्व के 3 लोकतांत्रिक देश में हैं, मतलब ये हमारा ऑप्शन होगा। अगला क्वेश्चन है, रॉबर्ट मुगाबे कहाँ के राष्ट्रपति हैं? तो रॉबर्ट मुगाबे जिम्बाब्वे के राष्ट्रपति हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा,
भारत में मतदान करने की आयु कितनी है? 18 वर्ष। अगला क्वेश्चन, विश्व के 3 लोकतांत्रिक देश, अगला क्वेश्चन है, बिना किसी भेदभाव के मतदान करने के अधिकार को क्या कहा जाता है? तो बिना किसी भेदभाव के मतदान करने के अधिकार को वयस्क मताधिकार कहा जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, चुनाव लड़ने के अधिकार किसे हैं? चुनाव लड़ने के अधिकार किसे हैं? सभी वयस्क, अवयस्क, वृद्ध या इनमें से कोई नहीं? तो चुनाव लड़ने का अधिकार सभी वयस्क को है। सभी वयस्क चुनाव लड़ सकते हैं। अगला क्वेश्चन, मत देने का अधिकार क्या है? मत देने का अधिकार क्या है? एक अधिकार है, एक कर्तव्य है, दोनों है या कोई भी नहीं? तो मत देने का सिर्फ हमारा अधिकार ही नहीं बल्कि हमारा कर्तव्य भी है। इसका मतलब ऑप्शन हमारा 1 और 2 दोनों होगा। 1 और 2 दोनों, ये अधिकार भी है और हमारा कर्तव्य भी है। अगला क्वेश्चन, कहीं भी बसने, रोजगार करने, शिक्षा पाने का अधिकार कौन से अधिकार के अंतर्गत आता है? तो ये हमारा स्वतंत्रता का अधिकार के अंतर्गत आता है कि हम कहीं भी बस सकते हैं, रोजगार कर सकते हैं, शिक्षा पा सकते हैं। ये हमारा स्वतंत्रता का अधिकार के अंतर्गत आता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, म्यांमार में कैसा शासन है? तो म्यांमार में सैनिक शासन है। म्यांमार में कैसा शासन है? सैनिक शासन है। तो यहाँ हमारा चैप्टर नंबर 1 का MCQ क्वेश्चन खत्म होता है। आई होप आप लोगों ने बहुत सारे क्वेश्चंस को बना लिए होंगे। तो मिलते हैं हम लोग अगले चैप्टर के MCQ क्वेश्चन में। तब तक के लिए थैंक यू।